दोस्तों 3-4 सालों से हमारी फैमिली ट्रिप नहीं हो पाई थी, तो महाबलेश्वर जाने का प्लान बनाया। फिर भी पूरी फैमिली आ नहीं पाई, सबको एक साथ टाइम निकालना मुश्किल होता है। महाबलेश्वर सिटी से दूर एक डीपीस फार्म है, वहाँ ठहरे थे। 2 साल पहले भी हम यहाँ आ चुके हैं। यहाँ हमें हमारा सेकेंड होम जैसे लगता है। यहाँ से सृष्टि के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। आज सुबह हमें काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने मिला, जैसे कि हम बादलों के ऊपर ही खड़े हैं। ये जो बादल दिखाई दे रहे हैं उनके नीचे कोयना नदी बह रही है, तो हम वहाँ बादलों के बीच घूमने के लिए कोयना नदी की तरफ निकले। और हमें आज रात नदी किनारे कैंपिंग करने के लिए भी जगह ढूंढनी थी। डीपीस फार्म से 15-20 मिनट्स में वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी तक ऐसे दृश्य प्लेन के जर्नी में ही दिखाई दिए थे। आज तो ऐसे लग रहा है कि हम बादलों के ऊपर से ड्राइव कर रहे हैं। इतनी बड़ी नदी कोहरे में खो गई थी, जैसे कि ठंड हवाओं में कोयना नदी ने बादलों की रजाई ओढ़ के शांति से सो रही है। हमें कैंपिंग के लिए जैसा स्पॉट चाहिए था वो भी मिला। रात में टेंट लगा के रहने का एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा, और जब सुबह होगी तब इस बादलों के बीच चाय का मजा लेना एक खूबसूरत अनुभव होगा। ये सोचते हमने यहाँ रात को आने का फैसला लिया। इन पंछियों को इतने बादलों के बीच अपनी मंजिल तक का रास्ता कैसे पता चलता है, ये समझ से बाहर है। हाँ, लेकिन कुदरत ने सभी जीवों को अलग अलग खूबियां दी है, इसलिए पहले सृष्टि का ही सम्मान और उसको पूजना चाहिए। अभी अभी वीडियो बनाते समय एक न्यूज़ मिली कि लद्दाख में वांगचू जी को वहाँ के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए अनशन करना पड़ रहा है। यह हमें सुन के बहुत बुरा लगा और हम उनके अभियान को सपोर्ट करते हैं। जैसे जैसे धूप बढ़ने लगी वैसे वैसे नदी अपने बादलों के रजाई से बाहर आने लगी। बादलों की सैर करके हम अपने फार्म में आए और खाना खा के यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा एक फेवरेट स्पॉट है राहुल स्ट्रॉबेरी गार्डन। वहाँ घूमने और आइसक्रीम का लुत्फ उठाने गए।
हमें हमारा नाइट कैंपिंग करने का स्पॉट बदलना पड़ा क्योंकि यहाँ के लोगों से पता चला रात में गवाह यानी बाइसन खेतों में घुस के खेती का पूरा नुकसान कर देते हैं। वैसे लेपर्ड भी कभी कभी दिखते रहते हैं। तो जो हमें सुबह 5 बजे खेती में अलग तरह की लाइट नजर आई, जैसे कि खेतों में उल्का वर्षाव हो रहा है, तो उसका राज पता चला कि रात भर किसान गवाह रेडों को भगाने के लिए हाथ में टॉर्च लेके घुमाते रहते हैं ताकि खेत से वो दूर रहे। तो ये सुनकर हमने डीपीज फार्म में ही कैंपिंग करने का फैसला किया। तो फिर फैमिली के साथ कैंपिंग और बारबेक्यू का प्रोग्राम बनाया, तो उनको भी थोड़ा बहुत कैंपिंग का एक्सपीरियंस करने मिला। जैसे जैसे रात होने लगी वैसे वैसे ठंड भी बढ़ने लगी और साथ में हवा भी चल रही थी। खुले आसमान के नीचे पनीर और चिकन बारबेक्यू करने में काफी मजा आया। इसमें रात के 1:30 कैसे बज गए पता ही नहीं चला। ये तीनों टेंट में सोने वाले 1:30 तक रुके, बाकी अपने रूम में सोने गए। थोड़े वक्त के बाद सर्दी और बढ़ने लगी, तो ये दोनों भी अपने रूम में सोने चले गए और आखिर चाचा अकेले रह गए। फिर चाचा को साथ देने चाची टेंट में सोने के लिए राजी हो गई। आखिर जो शादी में कस्में खाई थी अच्छे बुरे वक्त में साथ निभाने की। अमावस के दिन थे, तो आसमान में तारे काफी दिखाई दे रहे थे। वो देखने में वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला।
सुबह इनके बातों में पता चला नींद तो अच्छी हुई, टेंट के अंदर कुछ सर्दी भी महसूस नहीं हुई, लेकिन तेज हवा के कारण टेंट के कपड़े के आवाज से बीच बीच में नींद खुल जाती थी। यह हमारा पहला और एक अलग एक्सपीरियंस था। सुबह हम नाश्ता करके नजदीक में ही स्ट्रॉबेरी की खेती थी, वहां हम फ्रेश स्ट्रॉबेरी लेने गए। वहां अपने हाथों से स्ट्रॉबेरी निकालने मिली, साथ में ताजी सब्जियां भी निकालने का मजा आया। भारत में स्ट्रॉबेरी ब्रिटिशर्स द्वारा ऑस्ट्रेलिया से लाई गई थी। कुल मिला के स्ट्रॉबेरीज की 14 प्रजातियां हैं, लेकिन महाबलेश्वर रीजन में मुख्यतः 4 से 5 प्रकार की ही स्ट्रॉबेरीज पाई जाती है। उसमें से नाबिला, विंटर और R2 इनका ज्यादा डिमांड होता है। हमें अभी सिर्फ 3 kg की स्ट्रॉबेरी मिल पाई, क्योंकि बाकी की कल ही उन्होंने मार्केट में भेजी थी। ये स्ट्रॉबेरी आपको छोटी दिखाई देगी, क्योंकि उन्होंने पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं किया। जैसे जैसे तापमान में गर्मी बढ़ते जाएगी, वैसे ही स्ट्रॉबेरी मीठी होती जाती है। हमें बीच बीच में काले, सूखे, खराब हुए स्ट्रॉबेरीज दिखाई दी, इसलिए वो वीडियो में नहीं ली, लेकिन फार्मर ने उसे चखने के लिए कहा, तो उसका टेस्ट फ्रेश स्ट्रॉबेरीज से बेहतर था, जैसे कि सूखे हुए अंजीर। कभी आपको सूखी हुई ऐसी स्ट्रॉबेरी मिली तो आप फ्रेश स्ट्रॉबेरी छोड़ के पहले इसे लीजिए। भले हम सिटी से दूर फार्म हाउस में रुके थे, लेकिन एक बार तो महाबलेश्वर के मार्केट में चक्कर लगाना पड़ता ही है। इसके बिना महाबलेश्वर की ट्रिप अधूरी रहती है, भले आप विंडो शॉपिंग करें। मार्केट में घूमने के बाद हम सनसेट देखने हमारे फेवरेट स्पॉट फिर राहुल स्ट्रॉबेरी फार्म में आ गए। सनसेट देखना तो एक बहाना था, असल में सबको आइसक्रीम खाना था। यहाँ हमें राहुल ने गांव में रात को पूजा में आने का निमंत्रण दिया और उनके बगल के गांव में भी मेला और तमाशा लोकनाट्य देखने के लिए बुलाया। तो उनका निमंत्रण का स्वीकार करके रात में हम खाने के बाद उनके गांव में जाने के लिए निकले। पहले तमाशा देखने जाना मतलब गलत समझते थे, उनको अलग नजर से देखा जाता था, और आज अभी चाचा अपने बच्चों को तमाशा देखने के लिए ले जा रहे हैं। डिजिटल दुनिया में भी अभी गांव के लोगों ने अपनी परंपरा, कल्चर को संजोग के रखा। ये देख के अच्छा लगा, और इनमें से ज्यादातर नौजवान ही थे। राहुल और गांव वालों को हम आएंगे यकीन नहीं था। उनके लिए वो एक सरप्राइज था, उससे वो बहुत खुश हुए।
घरात आहे आपले आहे का नाही हो आपल्या कटपण आहे का आदरात नाही तुमचा भाऊ तो माझा भाऊ माझा भाऊ तो तुमचा भाऊ ये सब देखते रात के 3 कैसे बज गए पता ही नहीं चला। लौटते वक्त रास्ते में कुछ ना कुछ जानवर दिखाई देंगे ऐसे लग रहा था, लेकिन हमारा अपेक्षा भंग हुआ। इसी रास्ते से जब हम सुबह कोयना नदी जा रहे थे तो रास्ते के किनारे एक तीतर और कार के ऊपर से उड़ती हुई लांडोर दिखाई दी। इस अलग माहौल में 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हम बहुत बार महाबलेश्वर आके गए, लेकिन इस बार का अनुभव सबसे हटके था। डीपीज फार्म हाउस का लिंक और लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, और पहले डीपीज फार्म का पूरा वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी साथ में दे रहे हैं, उसे आप जरूर देखना।